देखिए हमने चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 खत्म कर दिया था। अब हम करने जा रहे हैं 2.2 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 खत्म करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको आना चाहिए, ठीक है। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो समझा आप लोग को। तो पहले एक एग्जांपल करके देखते हैं, जरा एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करके सॉल्व करते हैं जरा। एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। समझे। देखो यहाँ पे पहला चीज क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, ये फर्स्ट डिजिट है ना, पहले का और लास्ट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। पहले और लास्ट वाले का क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अगर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 13 से तो 13 ही होगा। चलो 13 को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 14। और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 13 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 13 आना चाहिए, प्लस करने पे 14 आना चाहिए। तो 14 किस में आना चाहिए, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। अभी समझा। देखो पहला स्टेप सबसे क्या है, पहला और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, ये समझा। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्लस करने पे 14 आना चाहिए, और वो 14 प्लस में आना चाहिए कि माइनस में आना चाहिए, माइनस का 14 में आना चाहिए। समझा कि नहीं समझा। फिर से एक बार, पहला स्टेप पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई होगा, समझा। दूसरा स्टेप अब क्या होता है, प्लस करने पे 14 में आना चाहिए। तीसरा स्टेप 14m किस में आना चाहिए, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस का 14m आना चाहिए। समझा, 3 स्टेप। समझा कि नहीं समझा। तो करते हैं। पहला मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 से 13 का मल्टीप्लाई करूंगा 13 आएगा। चलो ठीक है। अब 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो प्लस करने पे 14 में आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 13 आना चाहिए। तो 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई करने पे 13, माइनस 1 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 14m हो गया। आया ना, समझ में आ रहा है। तो माइनस 14m की जगह पे मैं इसको लिखूंगा, तो इसको ऐसे लिखूंगा, एम स्क्वायर माइनस 1m माइनस 13m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। समझा, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो बाबू क्या है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं माइनस 13m माइनस m, ठीक है। तो देखो माइनस कॉमन, अरे सॉरी m कॉमन हो गया, तो m बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, m स्क्वायर है मतलब 2m है, एक यहाँ से एक यहाँ से बाहर हो गया, तो यहाँ बचा m। यहाँ पे क्या बचा, 13 बचा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, 1 कॉमन लूंगा, तो m माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और ये 13 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये m माइनस 13, m माइनस 13 एक दो बार है, तो उसको एक बार लिखो, तो m माइनस 13 हो गया। यहां से देखो m, यहां से देखो माइनस 1, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 बार है या ना। अब इसको 0 दो, फिर इसको 0 दो, तो m माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे करेंगे m माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस का 13 एंड m इज इक्वल टू, ये माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस का 1। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। मेन बात कहाँ फंसते पता है आपको, यहाँ पे क्या करना है, इस वाले स्टेप में सब फंस जाते हैं। कॉमन लेना तो सिखा दूंगा तुमको, आराम से सीख जाओगे, बट अगर आप ये सीख गए ये वाला स्टेप, तो आप ये सब तो एकदम बाबू जैसे कर लोगे। समझा। तो ये एक एग्जांपल था, इसके बाद सॉल्व करते, ठीक है। लिखिए, तो देखिए हमने एग्जांपल समझ लिया। अब क्वेश्चन डायरेक्ट करते, प्रैक्टिस सेट करते। तो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था पहला स्टेप, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 54 में, तो 54। इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए, प्लस करने पे 15x आना चाहिए।
मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 54, ठीक है। प्लस करने पे कितना आना चाहिए 15x, और वो 15x किसमें आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए और प्लस करने पे 15x आना चाहिए। वो 15x किस में होना चाहिए माइनस का 15x होना चाहिए। तो देखो ऐसे कोई फैक्टर बताओ, 9 फाइजा, 9 फाइजा कितना होता है 54 नहीं होता है, समझा। 9 पचे 45 होता है। 9 सिक्सा, 9 सिक्सा कितना होता है 54 होता है। 9 प्लस 6 कितना होता है 15 होता है। समझा कि नहीं समझा? देखिए 9 इंटू 6 54, 9 माइनस प्लस करने पे बट माइनस का 15 होना चाहिए, तो माइनस एक्स माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस का 15x होगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे 15x, 15x आया और वो 15x माइनस होना चाहिए, माइनस में है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? तो क्या मैं माइनस 15x की जगह पे इसको लिख सकता हूँ? लिख सकते। तो ये कैसे फैक्टर निकाला समझा ना? आपको आना चाहिए बाबू, मल्टीप्लाई करने पे 54 है और प्लस करने पे 15x है वो भी माइनस का, तो ये तो आप खुद से कर सकते हो। समझे? ठीक। तो यहाँ देखते हैं, इसको ऐसे ही एक्स स्क्वायर ही लिखो, माइनस अब माइनस 15x की जगह इसको लिखो 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये देखिए और ये देखिए, दो दो का पेयर बन गया, देख लिया आप लोग। अब मिटा दीजिए। अब यहाँ से यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स कॉमन है तो निकाल लीजिए, एक्स बाहर आ जाए। यहाँ एक्स निकल गया तो यहाँ एक्स एक्स बचा माइनस 9, यहाँ माइनस, यहाँ से 6 कॉमन निकालिए, 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, माइनस प्लस होता है माइनस। अब अगर मैं 54 को 6 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, अगर मैं 6 कॉमन निकाला मतलब 54 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा इज इक्वल टू 0। अगर तुमको इतना नहीं आता ना, दिमाग नहीं लगाने का, इधर देखने का, अगर इधर 9 है तो इधर भी 9 आएगा। समझा कि नहीं समझा? अगर इधर 9 है तो इधर भी 9 आएगा। क्लियर है? ठीक। तो देखिए ये 2 बार 9 x माइनस 9 x माइनस 9 2 बार है तो एक बार लिखते हैं x माइनस 9 x ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब 0 इसके बराबर देंगे, 0 इसके बराबर देंगे, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक। अब ब्रैकेट हटा देंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझा? अब यहाँ करेंगे x, ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस, ठीक है, x इस साइड माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस, तो x की वैल्यू क्या आएगा, एक बार 9 आएगा, एक बार क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर है? हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि पहला स्टेप होगा इसका और इसका मल्टीप्लाई, मैंने किया तो 54 है तो 54 लिख दिया, प्लस करने पे 15 आना चाहिए, प्लस करने पे 15 आना चाहिए और माइनस का 15, तो 9 6 जा 54, 9 प्लस 6 15, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 होगा, तो माइनस 15x की जगह पे इसके जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने लिखा। यहाँ से देखिए ये एक पेयर बना, एक पेयर बना, तो यहाँ से x यहाँ पे भी x है तो x x कॉमन, यहाँ एक x बचा, x स्क्वायर का मतलब होता है 2x है वहां पे। समझा? तो एक x यहाँ से एक x यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे 6 लिया, तो यहाँ पे देखो 6 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, अगर मैं 54 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। क्लियर हुआ? x माइनस 9 x माइनस 9 2 बार है तो मैंने एक बार लिखा, यहाँ से x यहाँ से माइनस 6 लिखा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दिया यहाँ पे। समझा? ब्रैकेट हटा दिया। अब ये इस साइड माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, इस साइड माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में, तो एक बार x की वैल्यू 9 आएगा, एक बार x की वैल्यू 6 आएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? अभी आगे सॉल्व करेंगे आपको समझ जाएगा। ठीक है, इसको लिखो। याद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब देखते हैं यहाँ देखिए पहला स्टेप क्या था हमारा, इसको और इसको मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है 1 तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो
माइनस करने पे x आना चाहिए, माइनस करने पे x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, माइनस करने पे x आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए फैक्टर निकालूंगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? तो क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक पेयर बना और यहाँ एक पेयर बना, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x प्लस 5 आ गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आया, माइनस 4 बाहर आ गया, तो यहाँ x बचा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों सेम है, तो एक बार लिखते हैं x प्लस 5, फिर यहाँ पे ये x, ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा देते हैं, अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। समझा? तो इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा फंसोगे, तुम लोग कैसे फंसोगे देखो, यहाँ पे y के सामने 2 है, मैंने बोला था इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है। ठीक, अब मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए, प्लस करने पे 27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए, प्लस करने पे 27 आना चाहिए। देखिए सबसे अच्छा 26 बन जा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 13 26, प्लस करने पे 27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए। 26 बन जाए 26 प्लस 1 27। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब लिख सकते हैं 27 की जगह पे 26 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना, यहाँ से 2y को कॉमन लेते, 2y को कॉमन लेंगे, तो 2y, यहाँ बचा y प्लस 2y कॉमन ले 2, तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 13 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लो तो y प्लस 13 बचा इज इक्वल टू 0। ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखो, y प्लस 13, ये 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट हटा दो, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 13 एंड 2y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। समझा? क्यों? प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया, इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझा? एक बार x की वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 13, एक बार y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया। अब जो बाकी क्वेश्चन करेंगे पहले इसको कॉपी करें। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया था, 4 देखते हैं सोल्यूशन। 4th में क्या देके रखा है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में? नहीं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते अच्छे से। 5m स्क्वायर, ये प्लस में इस साइड आएगा तो 22m, ये प्लस में इस साइड आएगा तो 15 इज इक्वल टू 0। मैंने पहला स्टेप बताया था, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 15 फाइजा कितना होता है, 15 फाइजा 75 होता है, आया ना? तो 75
मल्टीप्लाई करने पे 75 आना चाहिए और प्लस करने पे 22 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो आप बता सकते हो कि ये होगा? मल्टीप्लाई करने पे 75 आना चाहिए और प्लस करने पे माइनस करने पे माइनस करने पे 22 आना चाहिए और वो भी माइनस का 22। आपको एक चीज पता है 75 किसका मल्टीपल है? 25 का, 5 का, 25 का। 25 3 से 75, 25 माइनस 3 22। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 25 3 जा 75, 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 माइनस का। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए भाई, नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा। समझा? क्लियर हुआ? तो -22 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं तो 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा? 5m कॉमन आएगा तो 5m, ये m हो जाएगा -5 प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, ये m, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये m-5 दो बार तो इसको हम एक बार लिखेंगे m-5, ये यहाँ से 5m आएगा और यहाँ से 3 इज इक्वल टू 0। यह जाएगा m-5 इज इक्वल टू 0 एंड 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m-5 इज इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, 5m माइनस 3, ये इधर प्लस में है, सॉरी 5m, ये इधर प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -3। m इज इक्वल टू -3/5। क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा अच्छे से। नहीं समझा होगा तो एक बार रिवाइज करके देखो, क्योंकि अभी हम 1 2 3 इसी पैटर्न से आए तो यहाँ पे भी वही होगा। समझा? आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देके रखा है वो देख लेते जरा। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? देखिए, इसको मिटा दे जो लिखा था। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। पहले यहाँ देखते हैं, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। मैंने बताया था जो भी डिनोमिनेटर में उसको हटाना है तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसल, ये जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन ये बन गया। समझे? तो याद देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4। 4 को ऐसे ब्रेक करो, प्लस करने पे 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस करने पे भी 4, माइनस का 4x आना चाहिए माइनस में, और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू -4x। समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रहा है? तो -4x की जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 2x माइनस प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो बार है तो एक बार लिखिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, ये दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट से हटा दिया। ठीक है, 2x माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 2x इधर माइनस इस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, ये इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड। ठीक है, x इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड। क्लियर हुआ? तो x की वैल्यू एक बार -1/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, दोनों का सेम वैल्यू आएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो देखो, पूछो। ठीक है, लिखो। यहाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देके रखा है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1 देके रखा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है x, डिनोमिनेटर में क्या है x है, उसको हटाना है तो उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, देयरफॉर यहाँ आएगा सॉल्यूशन। तो 6x इंटू एक्स माइनस x इंटू 2/x 1 इंटू एक्स, ये जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x कैंसल 2 इज इक्वल टू x आएगा, ठीक है, समझा। अब यहाँ पे क्या होगा 6x स्क्वायर, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में x, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 ज़ा 12, ये होगा 12 को ऐसे ब्रेक करो, माइनस करने पे x आना चाहिए, वो भी माइनस का होना चाहिए। तो 4 3 ज़ा 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, समझ आ रहा है। 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा, इस तरीके से। तो माइनस इसके जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ, समझा। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक पेयर, ये एक पेयर, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। यहाँ देखिए 4 इंटू 3 कितना होता है 12, अब 4 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। तो मैं इसके जगह पे इसको लिख सकता हूँ, तो इसके जगह पे मैंने इन सबको लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2x कॉमन, 2x कॉमन तो यहाँ बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 2, ठीक है, प्लस 1 कॉमन तो 3x माइनस 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब ये दो बार है तो इसको एक बार लिखते हैं 3x माइनस 2, अब ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को 0 के बराबर दो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स हटा दो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस एंड 2x इज इक्वल टू प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस, x इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड। तो एक बार x की वैल्यू 2/3 आएगा एंड यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -1, इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड। एक बार x की वैल्यू 2/3 आएगा, एक बार x की वैल्यू -1/2 आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है, इसके वजह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपका ये बिन मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ये मिलेगा, समझा। कुछ लोग इसको देख के डर जाएंगे, अरे ये तो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन ही नहीं, बोल देंगे, मुंह पे बोलेंगे झूठ, समझा। तो आपको इसे मुंह पे झूठ नहीं बोलना है, सॉल्व करके सच बताना है, ठीक है, समझा कि नहीं समझा, लिखिए तो।